बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के दूल्हा की जय। आओ मेरे प्रीतम आओ, आओ मेरे प्राणनाथ आओ, प्रकट हो जाओ। आपकी ही वाणी है, आप ही समझाओ। प्रेम से दिल के अंदर बैठकर आप बोलो। आप हैं, मुझे विश्वास है आप हैं, अभी भी हैं। आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब कुछ आप ही आप। ये है परिक्रमा वन प्रकरण और 21वीं चौपाई है। इश्क साहिब सो नहीं अंतर, इश्क साहिब सो नहीं अंतर, जो अरस परस भीतर, जो अरस परस भीतर। ए सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर जाहि वतन, जाको अंकुर जाहि वतन। इश्क साहिब सो नहीं अंतर, जो अरस परस भीतर। ए सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर याहि वतन। हे सुंदर साथ जी, श्री महामती जी कहते हैं कि हे प्यारे साथ जी, हे मेरे सुंदर साथ जी, हे मेरी प्रिय अंगनाओं, हमारे प्राण प्रीतम श्री राज जी के रोम रोम में प्रेम इश्क इस प्रकार भिना हुआ है, ओत प्रोत हैं। यही कहना पड़ता है कि इश्क और धाम धनी में किसी भी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। क्या कहा? हमारे प्राण प्रीतम श्री राज जी रोम रोम में प्रेम इश्क इस प्रकार का भिना हुआ यानी ओत प्रोत है कि यही कहना पड़ता है कि इश्क और धाम धनी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे आंखें बंद करो, उनके प्रकाश को अनुभव करो, क्योंकि वो ये तो हम सबको विश्वास हो गया कि वो क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हारी सांस की नली के भी नज़दीक हूँ, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ, तो देख रहे हैं, सुन भी रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर बात देखता हूँ, सुनता हूँ। जब वो इतने नज़दीक हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी आँखों से कहाँ से देख रहे हैं? अपनी आँखों से ही देख रहे हैं ना। अपनी आँखों से देख रहे हैं तो उनकी आँखों से नूर की बारिश हो रही है हमारे इस पर। हम उस बारिश में स्नान कर रहे हैं, उस नूर की बारिश में हम भीगते जा रहे हैं, भीगते जा रहे हैं और इतने प्रेम में मस्त हो जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम परम धाम में मूल मिलावे में बैठे हैं। हम अपने प्रीतम को देख रहे हैं, हम अरस बरस बैठे हैं, उनकी निगाहें हमारे ऊपर है, उनकी आँखों से भी इतना तेजमयी प्रकाश निकल रहा है जो हमारे भीतर बसता जा रहा है। और हमारी आँखों के तारा जो है उसमें भी आप ही तो विराजे हो, आप ही तो प्रकट हो। आप हैं, आप हैं, आप हैं। कहते हैं ओत प्रोत हैं, यही कहना पड़ता है। इश्क और धाम धनी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम में ही हैं। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन कहाँ हैं? परम धाम में है। इसलिए धनी से मूल संबंध होने के कारण आत्माओं के लिए प्रेम की राह पर चलना बहुत सरल है। कहते हैं इसलिए धनी से मूल संबंध होने के कारण आत्माओं के लिए प्रेम की राह पर चलना बहुत सरल है, जबकि अन्यों के लिए ये बहुत ही कठिन है। साची हमारी आत्म जिस जीव पर बैठी है, हमारी आत्म जिस जीव पर बैठी है वह जीव मोह से उत्पन्न हुआ है। ये जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मोह से उत्पन्न हुआ है। और वैसे मेरे मन में विचार आया, आज मैं बैठी थी तो मेरे को अंदर से लगा कि जो आदि नारायण है, ये कहते ना हमारे अक्षर ब्रह्म का क्या है? अक्षर ब्रह्म का आदि नारायण मन की क्रिएशन है, मन की। जैसे यहाँ पर इस संसार में हमारा मन काम करता है और ये कहते ना मन भी कहते मन को भी बोलो तो ईश्वर है। क्यों? क्योंकि ये जो आदि नारायण का स्वरूप है, ये नारायण का स्वरूप है और नारायण की ही मतलब कि ये सारे जीव हैं तो क्या है, ये नारायण का ही स्वरूप है ना। जैसे अक्षर परम धाम में
पारब्रह्म परमेश्वर के ही सब स्वरूप हैं, ठीक है, तन है। तो यहाँ पर ये सोचो कि आदि नारायण की शक्ति कम तो नहीं है, पर है कौन है? ये अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप, और मन का स्वरूप है। तो इस ये जितना भी तो कहते हैं ना, एक भजन होता था, तू जीव अंश है ईश्वर का, ईश्वर ही फिर तू दोबारा बन। कहते तू बचपन से कोई चोर नहीं था, तू क्रोधी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तो अब तू जीव अंश ईश्वर का है, तो ईश्वर ही बन जाना, अपने आप को भुला दे, ठीक। तो ऐसे ही, और जब आदि नारायण से ये सब सृष्टियाँ प्रकट हुई हैं मन से, तो क्या बोला? एको श्याम बहु श्याम, एक ही शाम है। कहते वो श्याम श्यामा हमारे परम धाम के, हमारे प्रीतम है। तो एको श्याम बहु श्याम, एक शाम से, एक तरफ से श्यामा जी के आगे सारा परम धाम, ठीक है, और दूसरे अंग से उनका एक और अपना ही स्वरूप। जैसे इधर श्यामा जी है तो वो भी तो, इधर भी तो अपना स्वरूप है, तो उन्हीं का ही रूप है ना, उन्होंने ही रूप धारण किया ना अक्षर ब्रह्म का। और अक्षर ब्रह्म के उनसे क्या हुआ? एक तरफ से लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी, उनके एक अंग से, जैसे इधर श्यामा जी हुई तो उनके एक अंग से लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी, और दूसरे अंग से उनका सत्य का स्वरूप, उनका ही आगे सत्य का स्वरूप प्रकट हुआ। सत्य स्वरूप के आगे ऐसे ही ऐसे करते केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म से आगे फिर सबलिक ब्रह्म, फिर अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म से जो आगे जो सपना चला उनका मन रूपी जो है, उसमें आगे आदि नारायण, आदि नारायण से लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण से ऐसे करते करते जी आगे 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 बढ़ता गया। लक्ष्मी नारायण के आगे 3 स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे पूरी, जैसे परम धाम की सारी अंगनाएं, सारा सखियाँ, सब कुछ है, ऐसे ही आगे आगे चलता जा रहा है। मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है, मुझे तो लगता है वो एक कोई श्याम बहु श्याम, अनेकों रूप धारण करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, बस है ही सब वो, और कुछ है ही नहीं है दुनिया में। मुझे तो ऐसा महसूस, चाहे ये सपने के हैं चाहे कुछ है, पर है सब तेरे ही रूप। मुझे झंझट पता नहीं, मैं कहती मुझे शांत तरीके से बता दो, तो आज शांत तरीके से इसी तरह समझा देते थे। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जड़ है, जड़ के अंदर से ब्रांचेस निकलती जा रही, निकलती जाती है, अलग 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 निकलती जा रही। इसी तरह से जो संसार दुनिया अनेकों ब्रह्मांड बनते जा रहे, अनेकों ब्रांचेस, अनेकों सब होता जा रहा है। मुझे ऐसा ही महसूस होता है। आगे पता नहीं मैं गलत है क्या हूँ, मुझे नहीं मालूम, ये मेरे पिया जाने जैसे समझा देते हैं कई बार। चलो इधर चले, कहते ना हमारी आत्म जिस जीव पर बैठी है वह जीव मोह से ही उत्पन्न हुआ है, और किंतु इस जीव की लिए प्रेम की राह पर चल पाना संभव ही है, क्योंकि उस जीव पर आत्म बैठी है। आत्म उस जीव पर बैठती है जिस जीव का इस संसार के मोह से कोई लेना देना नहीं है। कहते जिस जीव का इस संसार से मोह से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपने आप को आत्म जानी सुंदर साथ मानते हैं, तो हमारे जीव के लिए धनी के चरण कमल पकड़ने ही होंगे। अब अपने आप को आत्म जानी सुंदर साथ मानते हैं, कह रहे ना, अब हम अपने आप को अगर आत्म जानी सुंदर साथ मानते हैं, तो हमारे जीव के लिए धनी के चरण कमल पकड़ने ही होंगे। जानी धनी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रेम के पात्र बनना पड़ेगा। बिना धनी के इश्क पाए ना हम मूल तन में उठ सकते हैं, ना ही हमारे जीव को जोग माया में पहली भिष्ट मिल सकती है। भिष्ट भी तभी मिलेगी अगर हम उसकी तरफ मुड़ेंगे। इस जीव को भी मेहनत करनी है और करनी पड़ेगी। मेन तो आ रहा है कि इस टाइम जीव को ही मेहनत करनी है। ये वाणी से जितने भी है सारे संशय तो खत्म हो चुके हैं, अब कोई संशय तो रहा ही नहीं है। तो अब क्या है, इस जीव को जितना जे जीव बैठेगा आत्म को उतना ही सुख मिलेगा, उसका सुख जीव को भी मिलेगा, उसके अंदर भी वो रस आएगा, उसको भी वो सुख अनुभव होएगा। अब जीव जे वाणी से जो जितना कुछ जान पा रहा है, वाणी से परमधाम ऐसा है, परमधाम ऐसा है, तो क्या हो रहा है कि उसमें जब वो पहली भिष्ट में जाएगा तो उसको सब कुछ फिर पता लगेगा। तभी तो पता लगेगा कि ये परम धाम ही है, मैं दूसरे किसी और भिष्ट में नहीं हूँ, मैं पहली भिष्ट में हूँ, तभी पता लगेगा उस जीव को। इसलिए इस जीव को मेहनत तो करनी है, और कराने वाले हमारे पिया, बस हमारे धनी है, हुक्म उन्हीं से होगा, सब काम उनके हुक्म से होगा।
हमारे पिया हैं बस हमारे साथ हैं, हर पल है। ये शरीर ही उनका बस मंदिर बन जाए, इसमें ये शरीर ही अर्श बन जाए, ऐसा कुछ कर डालो मेरे पिया। अब हम तो कहते कुछ अनजान है, माया के 2-3 दिन ऐसे आ जाते हैं कि हम बैठ ही नहीं पाते, कई बार वाणी के साथ भी नहीं जुड़ पाते, कई बार ऐसा टाइम भी आ जाता है, कई बार 2-2 3-3 दिन बीत जाते, ज़्यादा दिन भी बीत जाते हैं, ऐसी माया आ जाती है। पर ये है कि अंदर से एक प्यास होती है कि हम बैठे हम बैठे नहीं है, हम बैठना है अपने पिया के साथ। ना भी बैठ पाए तो कम से कम जहाँ खुली आँख हो, बैठी आँख हो, तो उनके साथ अंदर से जुड़ते जाएं कि मेरे पिया है, मैं उनके साथ बैठी हूँ, उनके साथ कहाँ क्या कर रही हूँ, जो अपने मन में आ रहा हो करो। अपने पिया, वो हमारे पिया है, हम सब कुछ उनको कह सकते हैं। अपने पति से ही स्त्री कहेगी ना कि मुझे ये करना, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ घूमना वहाँ घूमना, वो अपने आप करते, वो बिना बोले ही कर देते हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं, जब हम उनके साथ जुड़ेंगे तो। नहीं तो फिर ये संसार से पल पल ऐसे कांटे चुभेंगे, अगर हम उधर नहीं मुड़ेंगे, पल पल कांटे चुभेंगे, वो हमें उधर ले जाने के लिए करना पड़ेगा। आज वो मेरे सब सुंदर साथ जी, ये कमियां अगर हमारे भीतर है, कोई हमारे को मुश्किलें आती हैं तो इसलिए आती हैं क्योंकि हम उनसे नहीं जुड़ते। हमें जुड़ना है, अंदर से एक होना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय।